Welcome everyone. I am your teacher GKM and you are watching GKM Infinity channel. My dear students, as you know, I taught you about what is pair of linear equation in two variables. And I had told you that I will again come in next class with very important table. This table is really important for you. You must learn each and everything given in this table. Okay? Because many questions are being asked based on this table in your examination or any competitive type of एग्जामिनेशन। तो इसलिए आपको ये मैं हिदायत दूंगा कि इस टेबल को अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हो ये टेबल जो है आपका 3.4 आपके एनसीईआरटी बुक का लिया गया है। और मेरा जो है बहुत अच्छा प्रयास रहेगा कि मैं इस टेबल के माध्यम से आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट को दे सकूं। तो आओ और देखो कि क्या कुछ इस टेबल में भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप इस टेबल को नहीं समझते हो तो फिर आपका जो है अगला एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत होने वाली है। अच्छे से तोड़ तोड़ के समझाने वाला हूँ, एकदम समझो इसको अच्छे से, ठीक है ना। क्या कुछ इसमें बात कही जा रही है, मैंने पिछले क्लास में को बताया था कि पेयर ऑफ अगर लीनियर इक्वेशन अगर हम लेते हैं, मतलब दो इक्वेशन अगर लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो हो सकता है कि वो क्रॉस करे, हो सकता है कि वो पैरेलल हो या कोइंसाइड ईच अदर, एक दूसरे में क्या हो जाए, वो कोइंसाइड कर जाए। तो वैसे कंडीशन को हम कैसे समझेंगे? क्या हमको बार बार जो है ग्राफिकली करना पड़ेगा या अलजेब्रिक वे में कुछ कर सकते हैं? तो उन सब चीजों से रिगार्डिंग मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा। तो आइए और समझिए इस बात को। सी, मैं यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है दो इक्वेशन का फॉर्मेट है। मतलब इसमें से कोई आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे ये एग्जांपल लो या ये एग्जांपल लो, कोई भी एक एग्जांपल लो। तो ऊपर वाला हमारा जो फॉर्मेट होगा इसको सपोर्ट करेगा और नीचे वाला जो होगा हमारा इक्वेशन वो इस फॉर्मेट को जो है सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जब अगर मैं ये सेकंड वाले एग्जांपल पे चलता हूँ, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। जब ये इक्वेशन को, मतलब इस फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन का जब अगर हम लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन हमारा जो है ड्रॉ होता है और फिर इसके अकॉर्डिंग भी एक लाइन ड्रॉ होता है। तो ये दोनों लाइन जो है हम ड्रॉ करने के बाद ग्राफ पेपर पर ये समझेंगे कि वाकई में वो क्रॉस कर रहा है ना, मतलब किसी एक पॉइंट पे या पैरेलल है या कोइंसाइड ईच अदर है, क्या है, इसको हम ग्राफ पेपर पे करके समझेंगे। तो क्या कोई एक ऐसा वे है जिसके अकॉर्डिंग विदाउट जो है ग्राफ पे ड्रॉ किए हुए जो है ना, एक किसी भी लाइन के इक्वेशन को, है ना, किसी भी इक्वेशन का जो लाइन जो है ग्राफ पर बिना ड्रॉ किए हुए क्या हम बता सकते हैं? क्योंकि जब अगर हम किसी भी इक्वेशन को जब ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ करेंगे तब उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा कि वाकई में जो है रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, कोइंसाइड ईच अदर आ रहा है, क्रॉस कर रहा है या पैरेलल हो रहा है। कोई ऐसा ऑप्शन है? तो वही ऑप्शन मैं इस टेबल में बताने जा रहा हूँ, आप बने रहो मेरे साथ। तो देख लो, अगर ये दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। उसके लिए हमने ये बहुत कुछ डेटा यहाँ पे जो है ले लिया है, इसको समझने की बहुत जरूर आपको यहाँ पे समझना चाहिए एक्चुअली इस वाले केस में। अभी यहाँ पे समझो ऐसा कि जैसे ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो अभी इस वाले फॉर्मेट पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये B1 है, ये B2 है और ये C1 है, ये C2 है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो हम क्या करेंगे कि बार बार जो है ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करने जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले इन सब बातों को भी भुला दो, ये सब ही चीज को भुलाओ, सिर्फ यहाँ से समझो, यहाँ से लेकर के एक ये वाला कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम को समझना है। हमारा इस तरह से जो है कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2। रूल्स कहता है कि अगर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है एक सॉल्यूशन को देगा। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या कि वो क्रॉस करेगा, क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा, ठीक है ना। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन।
ठीक है ना। यानी कि जब इंटरसेक्ट करेगा तभी तो है एक पॉइंट बनेगा, और वो एक पॉइंट जो है एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर हो रही है। a1/a2 b1/b2 अगर ये आपस में इक्वल नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं, या इसी मतलब सॉल्यूशन को, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को या यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट के रूप में भी जानते हैं। यह आपके एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये चीज अगर वन सॉल्यूशन होगा तो आपको कंसिस्टेंट बताना होगा। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर, जब अगर ये दोनों आपस में अगर इक्वल नहीं है तो हम ये चीज को समझेंगे कि वाकई में ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या वन सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर ऐसा कुछ अगर दिया रहे या अगर ऐसा कुछ दिया रहे, ठीक है ना, तो मानते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 और b1/b2 अगर आपस में इक्वल नहीं है। अभी इस वाले में समझो, ये हमारा यहाँ a1 है, यहाँ पे b1 है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, a1 a1 a2 है, a1 a2, और यहाँ पे b1 b2, और यहाँ पे जो है c1 के जगह पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 0 है, और c2 के यहाँ पे ये वाला जगह पे जो क्या करना है, -20 को समझना है। ठीक है ना। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ 1 है तो 1/3 ले लिए, और यहाँ पे -2 और ये 4 है तो -2 और 4 ले लिए, यहाँ पे जो है 0 है तो 0 ले लिए, और यहाँ पे -20 है तो 20 ले लिए। अब ये चीज को हम लिख तो दिए हैं, पर हमको ये दोनों में कंपेयर नहीं करना है। b1/b2 और c1/c2 में हमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर मुझे पहले ही चांस में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, पहले ही प्रयास में अगर मुझे a1/a2 और b1/b2 अगर मिल जाता है तो हम आगे क्यों करेंगे, क्योंकि पहले बार में इक्वल कहीं नहीं दिया है। जैसे इस वाले में यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, पर क्रॉस वाला पहले चांस में नहीं है। तो अगर पहले चांस में अगर क्रॉस वाला अगर इस क्वेश्चन को नॉट इक्वल अगर हमको मिल जाए ना, तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन को बात के बारे में कहा जा रहा है। फिर ये b1/b2 और c1/c2 को कभी भी क्या करेंगे, वो हम कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। हमको सिर्फ पहले दो जो है ये टेबल से चल, ये वाला से चलना है, a1/a2 और b1/b2 से चलना है। क्लियर पॉइंट हुआ नहीं हुआ। तो इसमें जो है बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, तो फिर ये दोनों का मानते ही इक्वल नहीं होगा, पर अगर ये दोनों का इक्वल हो गया तो, या ये दोनों का इक्वल नहीं हुआ तो, अरे बाबा मुझे पहले वाले पार्ट से समझना है, इसमें ये दोनों इक्वल हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये दोनों को समझना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अगर ये दोनों नहीं इक्वल होगा तो यही वाला जो है कंडीशन होगा। नेक्स्ट, अब आगे बात समझो कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो ये कंडीशन, पर अगर अब ये दोनों इक्वल होगा तो ये कंडीशन, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है। अब ये इक्वल इक्वल जब यहाँ यहाँ है तो इसमें भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब इक्वल इक्वल यहाँ है, पर इक्वल के साथ एक और इक्वल आ जाए तो ये कंडीशन, और अगर ये इक्वल के साथ अगर यहाँ पे नॉट इक्वल हो तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब मैं आगे बता रहा हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे ये जो है दो ये क्या लिया है, लीनियर इक्वेशन का जो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या बिना सोल्व किए हुए मैं ये बता सकता हूँ कि ये क्या होगा, है ना, कोइंसाइड करेगा या फिर ये क्या होगा। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे समझना है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे रेशियो ले लिया, और यहाँ पे कंपेयर करो कि ये 2/4 का जो जब कट करोगे तो 1/2 होगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 9×2 = 18 होगा। तो 1/2 1/2 1/2 मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हुआ, माने कोइंसाइड कर गया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है ना। नाउ, तो वैसे केस में इसको हम लोग जब अगर आपस में कोइंसाइड कर ही जाएगा, मतलब ऐसे ये एक लाइन है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक और लाइन जो है आपस में चढ़ गया, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कॉमन हो गए, मतलब इनफाइनाइट मतलब पॉइंट्स होंगे जो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इनफाइनाइट जो पॉइंट्स अगर कॉमन होंगे तो हम उसको मेनी सॉल्यूशंस में रखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमने कब कहा था, जब एक बार जो है लाइन ऐसे कट करता हो, और जब यहाँ पे पूरी तरह से कोइंसाइड कर गया तो बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को हम लोग डिपेंडेंट सॉल्यूशंस के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी एग्जाम में आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है कि जो गिवन इक्वेशंस जो दिए हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड
and are being asked. So be careful, my dear students. Now, think of this. ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। तो अब ये अगर मैं सपोज कर लो ऐसे कि ये चीज तो हमें दे दिया हूँ, लेकिन अगर आप समझो कि इधर वाला कोई पार्ट आप नहीं जान रहे हो, आप उधर नहीं देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप देखो। अगर मैं यही क्वेश्चन करूँ कि इस ऐसे अगर दो क्वेश्चन अगर इक्वेशन मैंने दे दिया और मैं ये पूछूं कि क्या बिना सोल्व किए हुए ग्राफ पेपर पे बता सकते हो कि ये क्या होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल लाइन, क्या आप बता सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये पैरेलल लाइंस होगा, या क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का यहाँ पे रेशियो लेते हैं। इस वाले में यहाँ पे 1/2 होगा, इस वाले में भी जो है यहाँ पे 1/2 होगा, पर इसका जो रिजल्ट होगा 1/3 होगा, माइनस माइनस कट करके, मतलब ये दोनों पार्ट तो इक्वल होगा पर ये इक्वल नहीं होगा। तो वैसे केस में पैरेलल लाइंस होते हैं, मतलब वो नो सॉल्यूशंस में जाते हैं, और नो सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यही हमारा टेबल है था। ये टेबल जो है मैंने आपको समझा दिया है, और इसी टेबल की मदद से जो है हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है, एक्सरसाइज ये 3.2 3.4 समथिंग जो भी मिलेगा, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली आपको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है सोल्व करने के लिए बहुत सारा आपको मेथड पढ़ना है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। तो कुछ है ऐसे जो है आपको मेथड पढ़ने हैं इस वाले चैप्टर में। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आपको जो है सबसे पहले सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के पहले आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि क्या वाकई में वो क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, या नो सॉल्यूशन है, क्या है। वो चीज को फाइंड आउट करने के बाद ही, मतलब अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तभी जाकर के वो सब रूल को लगाना है। वो रूल तभी लगा पाएंगे ना जब ये टेबल को आप समझेंगे, मतलब स्पेशली आप इस रूल को समझेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इसको समझ गया होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा देन यू मस्ट आस्क। तो आज बस इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।